अपडेट आ चुका है और हमारे साथ यहाँ पे एनबी सर है। तो सर क्या-क्या है अपडेट पूरा 21 लेटेस्ट? जून को एग्जामिनेशन है। 14 जून को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। उससे 7 दिन पहले आपको जो है अपने सेंटर्स को रीन्यू करने के लिए, यानी कि आपसे फिर से नए सेंटर्स भरवाए जाएंगे। यानी कि मेरे उम्मीद से 7 जून के बाद आपको सेंटर्स बनने की चांसेस दिए जाएंगे। 14 जून को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। ये सारी जो है प्रक्रिया बता दी गई है। इसके बाद जो सबसे अच्छी बात है, जिसके लिए पूरी सरकार को जितना धन्यवाद दिया जाए उतना कम है, क्योंकि अब 36 दिन बच्चों के पास बचे हैं। 21 जून की डेट भी है, फटाफट से ले आए थे। अच्छी बात यह है कि सरकार ने सबकी बात मानी है, कि समझ में आ रहा है कि जो ओएमआर बेस्ड अपन पेन और पेपर पे कराते हैं, इसमें लीकेज के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो जेई की तरह ही अब ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। एग्जैक्टली कैसे होगा, सिंगल में होगा कि मल्टीपल की तरह होगा जैसे जेई मेन में होगा, वो तो मेरे हिसाब से सरकार बाद में बताएगी। मेरे हिसाब से जेई मेन की तरह ही वो होना चाहिए, पर ये बहुत एक अच्छी पहल है। मैं एक और रिक्वेस्ट सरकार से करना चाहता हूँ। हो सकता है मेरी जो सलाह है, ये मेरी भी नहीं है, मैंने कमेंट्स में पढ़ा और मुझे वाक़ई अच्छी लगी। पर हो सकता है कि मैं नादान नागरिक की तरह लगूँ, बट क्या ये संभव है कि जब भी एग्ज़ामिनेशन दोबारा हो रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है हम लीकेज दोबारा अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। क्या गवर्नमेंट वास्तविकता में पूरी इस प्रक्रिया को, जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेपर्स है, जो रीनीट होने वाला है 21 जून, क्या इस बार के लिए इसको पूरा जो डिप्लॉयमेंट है, वो क्या आर्मी के हाथों में दिया जा सकता है? क्योंकि आर्मी की इंटीग्रिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो अगर जहाँ पे प्रिंटिंग प्रेसेस है, जहाँ पे डिप्लॉयमेंट है, ट्रांसपोर्टेशन है, अगर वहाँ आर्मी इन्वॉल्व हो जाएगी, तो बच्चों का और पेरेंट्स का जो है भाव बहुत बढ़ जाएगा। जो अच्छे सब समझदार लोग हैं, वो वाक़ई सरकार को एप्रिशिएट कर रहे हैं कि अब ये घटना घटी, पर उसके बाद जो एक्शन होने चाहिए थे, वो बहुत फास्ट और सुचारू रूप से हो रहे हैं। इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। हो सकता है कई लोग बोलें कि हम सरकार के फेवर में बात करें, अब ये घटना नहीं होनी चाहिए थी, मान ली बात, बट अब ये सही से हो रहा है। अगर सरकार ये कर ले कि यार आर्मी डिप्लॉयमेंट होगी, जैसे वेस्ट बंगाल में करा, तो फिर लोगों का विश्वास और बढ़ जाएगा। तो बच्चों, 36 दिन बच्चे हैं, लग जाओ, फिर ये सब हम काम करते रहेंगे। तुम्हारे को उससे ज़्यादा लेना देना नहीं है। जो ये पेरेंट्स मुझे सुन रहे हैं, तुम्हें कुछ नहीं करना है इस बात के लिए। तुम्हें तो पढ़ाई में लग जाना है, 36 दिन में करना है। हम भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीनीट इमरजेंसी प्लानर लेकर आ रहे हैं। यूट्यूब पे पूरे 3 घंटे हम पढ़ाएंगे, अगले दिन टेस्ट लेंगे, टेस्ट के बाद उसका लाइव डिस्कशन कराएंगे। सब कुछ फ्री है। कोटा में भी ये सब कुछ लाइव क्लासेस में हो रहा होगा, यानी कि क्लासरूम क्लासेस में हो रहा होगा। मैं तुम्हारे माध्यम से जो बच्चे जिनके 2025 में 400 से ज़्यादा नंबर थे, 400 से ज़्यादा, ध्यान से सुनिए मेरी बात, 400 से ज़्यादा नंबर वाले बच्चों को हम कोटा क्लासरूम फ्री पढ़ा रहे हैं अगले 36 दिन के लिए। अच्छा। 18 तारीख से बैचेस चालू हो रहे हैं, है ना? कोटा आके पढ़ सकते हैं, भले वो कहीं पे भी पढ़े हों और कोटा में कभी नहीं आए हों, तो वो आ सकते हैं। उनके रहने खाने की व्यवस्था भी जो है वो फ्री नहीं है, वो तो उनको करना पड़ेगा, बट कोर्सेज की फीसेस बिल्कुल फ्री फ्री है। है वो मोस्टली। उसमें रजिस्टर कर सकते हैं, उसके बारे में पता कर लीजिए। 36 दिन में आप लोगों को राइट कॉम्बिनेशन ऑफ थ्योरी, ओल्ड सवालों का रिवीजन, नए सवाल और टेस्ट और एनालिसिस का कॉम्बिनेशन राइट होना चाहिए। तो उसका एक पूरा प्लानर है, जो मैं एक बड़ा वीडियो भी बनाऊंगा, आपके मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ। वो आज ही शाम को आप तक आपको पूरा दिखेगा, उसको जरूर सुनिएगा, बहुत काम का है।